हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आ गए वापस। अरे बढ़िया बढ़िया, आ जाओ यार, बहुत मिस किया है ना तुम सबने मुझे। अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। अरे थोड़ा कुछ इधर उधर कामों में अटक गए थे, बहुत टाइम से वीडियो नहीं आया यूट्यूब पे भी। सो चीजें हो गई। पाइथन की प्लेलिस्ट भी रुकी हुई है, उधर तो बहुत कुछ करना है हमको। तो नई सीरीज शुरू हो रही है जिसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग ग्राफ डेटाबेसेस। अब हम ग्राफ डेटाबेस और नियो4j सीखने वाले, और उसके साथ प्रोजेक्ट बनाने वाले, बढ़िया रिकमेंडेशन सिस्टम का, है ना। तो ये नई सीरीज की आगाज है। आइए आइए, वेलकम। तो ग्राफ डेटाबेस की जरूरत क्या पड़ी जब हमारे पास रिलेशनल था, एसक्यूएल, ये नो एसक्यूएल भी था, मोंगोडीबी वगैरह। अब नियो4j की जरूरत पड़ी, हमको ग्राफ डेटाबेस की जरूरत पड़ी, ताकि हमारे पास कनेक्टेड एंटिटीज के लिए हमको रिलेशन चाहिए था। ये दो नोड है, इनके बीच में रिलेशनशिप है। ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, अपने को समझ में आएगा अपने तरीके से। बिल्कुल। तो ठीक है, हमारा ऑफिस है, उसमें हमारे मैनेजर है जिनका नाम है कपिल। उनको 3 लोग रिपोर्ट करते हैं, किकू, चंदन और सरला। ओके, ये 3 एम्प्लॉयज है, ये कपिल जी को रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो 4 है, कपिल, किकू, चंदन एंड सरला, ये चारों हो गए नोड ग्राफ डेटाबेस में। और यहाँ पे रिपोर्ट्स टू हो गया रिलेशनशिप। ये चीज कनेक्शन ऑफ नोड एंड एजेस विच ए रिलेशनशिप, मीनिंगफुल रिलेशनशिप डिफाइंड बिटवीन देम, वो होता है ग्राफ डेटाबेस। अब यही काम अगर रिलेशनल में होता है ना, तो हमको 3-4 लाइनों में ज्वाइन लिखना पड़ता है। लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। तो वो क्वेरी ऑप्टिमाइज्ड नहीं होती है। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी पुअर इन केस ऑफ एसक्यूएल। तो हम लोग यूज करते हैं ग्राफ डेटाबेस। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और लेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे शुरू से बने हुए हैं ना, वो लोग मुझे बताएंगे कि ये एग्जांपल कौन से वीडियो का है, कमेंट करके बताओ। हम गए, हमारे फ्रेंड गया, हमारे फ्रेंड का नाम है रोहित। ठीक है, वो रहता है गवर्नमेंट हॉस्टल में। ओके, तो उसने मुझे बताया था कि वैभव ये है गवर्नमेंट हॉस्टल, तो यहाँ पे तुम आ जाना। ठीक है, तो मैं गया था वैभव, मैं गया हॉस्टल में। अब गवर्नमेंट हॉस्टल, बड़ा सा कैंपस फैला हुआ है 10 एकड़ में। मैं वहां पे, गार्ड साहब बैठे हुए थे, वॉचमैन। मैंने उनको पूछा, सर रोहित कहाँ रहता है?" "अरे यहाँ पे तो खूब रोहित है, तुम कौन से रोहित की बात कर रहे हो?" तो गार्ड, फिर मैंने बोला कि वो जो इस स्कूल में पढ़ाई करता है वो। "अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम बी ब्लॉक में चले जाओ।" ठीक है, बी ब्लॉक में एक बैठे हुए थे दूसरे वॉचमैन, बी ब्लॉक। मैंने उनको बोला कि रोहित कहाँ रहता है। अब ये भी पूछे कौन रोहित, मैंने बोला जो इस स्कूल में पढ़ाई करता है। "हाँ, वो तुम सेकंड फ्लोर पे चले जाओ।" ठीक है। अब बॉयज हॉस्टल में जनरली एक आदमी ऐसा होता है, एक लड़का, जो हॉस्टल के कॉरिडोर पे बैठा रहता है, फ्लोर के, और बैठ के मोबाइल चलाता है, गेम वेम खेलता है, सब्जी वाला गेम खेलता है, बढ़िया। ठीक है, अब तो बैन हो गया खैर। तो उधर मैंने पूछा कि भाई रोहित कहाँ मिलेगा, उसने बोला रूम नंबर 212 में। जो लोग एकदम शुरू से बने हुए हैं ना वेब एक्सप्लेन स्टैक के साथ, वो बताओ कौन से वीडियो का एग्जांपल है, कमेंट करके बताओ। ओके, तो ये जो फ्लो हो गया, ये भी हो गया ग्राफ डेटाबेस। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ग्राफ डेटाबेस का। आ जाओ। तो ग्राफ डेटाबेस को चलाने के कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। हम लोग यूज करने वाले हैं नियो4j, क्योंकि ये लर्निंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छी चीज है, आ जाओ। नियो4j के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे अमेजोन नेपच्यून, एरेंगोडीबी, टाइगर ग्राफ, डी ग्राफ, मेम ग्राफ। अब डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाउड प्रोवाइडर क्या है, रीड राइट ऑपरेशन क्या है,
जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये है। Neo4j लर्निंग के लिए बेस्ट होता है। हम लोग डोकर में Neo4j को चलाएंगे और डॉकर के ऊपर भी अपनी पूरी सीरीज पड़ी हुई है, डॉकर वॉल्यूम वगैरह सब अच्छे से सिखा रखा है मैंने आप लोगों को। तो उधर आ जाएंगे हम लोग अगले वीडियो में। Neo4j में यूज करेंगे हम ग्राफ डेटाबेस। अच्छा चलो, जो रिलेशनल डेटाबेस होता है टेबल, हाँ वैसे आप लोगों को एक बात और बता दूं, डेटाबेस विद पाइथन का भी कोर्स चल रहा है मेरा एक जगह, मेरे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये जैसे आईडी, नेम, अटेंडेंस, ये स्टूडेंट्स टेबल है जिसके अंदर ये 3 कॉलम है। इससे बात करने के लिए हमारे पास क्या था, एसक्यूएल। बिल्कुल, और एसक्यूएल के ऊपर भी बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है। वैसे हमने डेटाबेस विद पाइथन कोर्स में एसक्यूएल अच्छे से सीखा है। ओके, तो इधर रिलेशनल डेटाबेस के लिए हमारे पास था सिक्वेल, लेकिन ग्राफ डेटाबेस के हम लिए हमारे पास है सीक्यूएल। सीक्यूएल होता है साइफर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो Neo4j में हमारे पास नोड होते हैं, नोड और रिलेशनशिप कनेक्टेड होते हैं, मल्टीपल नोड, मल्टीपल रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग। बिल्कुल, हम शुरू से बहुत कुछ करेंगे और आगे जाके बहुत जल्दी रिकमेंडेशन सिस्टम का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो Neo4j में आप नोड की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो, रिलेशनशिप की आप प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो। ये Neo4j का बेनिफिट है। और ये था हमारा ग्राफ डेटाबेस का थियरी। आज की वीडियो में केवल थियरी था, अगले वीडियो में डॉकर में चलाएंगे। देखो, डॉकर में चलाने के 2 तरीके, एक तो आप एक सिंपल कमांड लिखो तो चल जाएगा, या फिर आप डॉकर कंपोज डॉट YML बना के करना चाहते हो वो भी हो जाएगा। तो समझ में आ गया, कपिल, किकू, सरला, चंदन, इससे बेहतर और क्या समझ में आ सकता है। ठीक है, और आप लोगों के लिए आपको पता ही है, फॉर्मल नोट्स वगैरह मैंने बना के रखे हैं, ग्राफ डेटाबेस फंडामेंटल, प्रॉपर्टी ग्राफ मॉडल, ग्राफ ट्रेवल्सल। अब देखो, अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है, ग्राफ थियरी पढ़ा है, तो उधर एक जिकास्टर एल्गोरिथम आता है, क्रस्कल एल्गोरिथम आता है, लेकिन ये बहुत एडवांस लेवल की चीज है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो उसके ऊपर वीडियो आएगा। और हम सब कुछ पाइथन में कनेक्ट करेंगे और फास्ट एपीआई का भी यूज करेंगे। यूज केसेस क्या है, ग्राफ डेटाबेस कहाँ यूज होता है, तो जो आप लोगों का फेसबुक में जैसे आपने देखा होगा, जैसे वैभव, मेरा फ्रेंड है कार्तिक फेसबुक पे, और मैंने एक प्रोफाइल सर्च किया, सपोज दिव्य। मैं देखूंगा कि दिव्य के और मेरे 91 म्यूचुअल फ्रेंड शो करता है आपको, और उसमें से एक होता है कार्तिक। तो ये सब कुछ ग्राफ डेटाबेस से कनेक्टेड होता है। सोशल मीडिया पूरा ग्राफ डेटाबेस है, हमारा रिकमेंडेशन इंजन ग्राफ डेटाबेस है, फ्रॉड डिटेक्शन, नॉलेज ग्राफ, IAM जो एज्योर में हम यूज करते हैं, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, वो भी ग्राफ डेटाबेस का ही एग्जांपल है। मास्टर डेटा मैनेजमेंट, ये तो आपका उसमें आ जाता है डेटा गवर्नेंस में। ठीक है, और Neo4j का मैंने लिखा है साइफर क्वेरी लैंग्वेज की बेसिक लिखे हैं, हम तो करेंगे सीधा प्रैक्टिकल। देखो, या तो फिर आप डॉकर कंपोज डॉट YML बना दो, या फिर एक दूसरा तरीका भी है जो हम अगले वीडियो में सिंपल एक कमांड से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को कमांड में दिक्कत रहती है तो फाइल बना के कर ले, फिर तो डॉकर कंपोज सब करना है, हमने सब सीख रखा है, डॉकर का वॉल्यूम ये वो सब सीख रखा है ना, आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो ग्राफ डीबी है, Neo4j है, साइफर है, ग्राफ ट्रेवर्सल है, और Neo4j का हम ब्राउजर यूज करेंगे। Neo4j में भी 2 तरीके हैं, मैं डॉकर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डॉकर पे भी हैंड्स ऑन हो जाएगा। Neo4j डेस्कटॉप भी होता है, वो आप डाउनलोड करके उस पर कर सकते हो, लेकिन हम यूज करने वाले Neo4j ब्राउजर, जो कि हम यूज करेंगे डॉकर के थ्रू। ठीक है जी, इतना ही था इस वीडियो में। हमारी सुंदर हैंडराइटिंग का PDF चाहिए ना, तो टेलीग्राम पे आ जाओ, लर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, और ये थ्रेड फेसबुक पे भी अब पेज भी बन गया है, ग्रुप भी बन गया है, जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम प्रैक्टिस करेंगे साइफर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, धन्यवाद।